औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 24 के अंदर हमने हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड मैमल्स के हवाले से डिस्कशन करनी है। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर सीखा था कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो हैं वो एंडोथर्म्स में आते हैं। एंडोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए खुद हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, थर्मोजेनेसिस कर सकते हैं। अब बर्ड्स और मैमल्स के अंदर थर्मोजेनेसिस के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म जो हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो अपनी मसल कंट्रैक्शन से भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एटीपीएस पंप्स होते हैं। जब वो काम करते हैं तो उसकी वजह से एटीपी टूटता है और जब भी एटीपी टूटेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ैट सेल्स मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर जो ब्राउन फैट्स होते हैं उनको जब तोड़ा जाता है तो उससे भी एटीपी प्रोड्यूस होता है और अगेन एटीपी के टूटने से हीट प्रोड्यूस होगी और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब ये जो टेम्परेचर प्रोडक्शन है, ये थर्मोजेनेसिस है, इसको हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक वो कैटेगरी जिसके अंदर हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मसल्स हमारे मर्ज़ी से भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ये इनवॉलेंट्री तरीके से भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस वक्त जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में ओवरराइड कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं और उस दौरान हमें पता है कि एटीपी की ब्रेकडाउन होती है और उस हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो थर्मोजेनेसिस है जिसमें हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ऐसी थर्मोजेनेसिस को हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो मसल्स की कंट्रैक्शन है ये इनवॉलेंट्री भी हो सकती है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि जब सर्दी हमें बहुत ज़्यादा लगती है तो हमारा जिस्म कांपने लगता है। तो वो जब जिस्म कांप रहा होता है तो उसमें भी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो उस वजह से भी हीट प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट हीट प्रोडक्शन जो है वो किसी हार्मोन की वजह से हो, ख़ास तौर पर थायरॉक्सिन की वजह से, कि जैसे ही मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को सर्दी फील हो तो हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है। अब थायरॉक्सिन बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर देता है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें कि वो थायरॉक्सिन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें बेसिकली ये है कि जैसे ही थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है तो हमारे सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा सोडियम आयंस को भेज देता है। यानी कि हमारे सेल्स को ऐसे चेंज करता है कि हमारे सेल्स के अंदर सोडियम आयंस अंदर मूव कर जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है सेल ने एक नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम आयंस को मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए सोडियम एटीपीएस पंप जो है वो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। वो सोडियम एटीपीएस पंप जो है वो जितने भी एक्स्ट्रा सोडियम गए होते हैं उनको बाहर की तरफ निकालता है और इस काम के लिए उसको एटीपी इस्तेमाल करना पड़ती है। और जैसे ही वो एटीपी इस्तेमाल करता है तो एटीपी के टूटने से हीट प्रोड्यूस होती है और इस तरीके से इसको हम थर्मोजेनेसिस का नाम दे देते हैं। तो वो थर्मोजेनेसिस जिसके अंदर मसल्स कंट्रैक्शन इन्वॉल्व है उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और वो थर्मोजेनेसिस जिसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व नहीं है बल्कि हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हम ब्राउन फैट के हवाले से पढ़ेंगे। ब्राउन फैट्स नॉर्मली जो न्यू बॉर्न मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये ब्राउन फैट जो है वो मौजूद है। ज़्यादातर ब्राउन फैट जो है वो ऐसे मैमल्स के अंदर मौजूद होता है जो कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर रह रहे होते हैं और ऐसे मैमल्स जो कि हाइबरनेट करते हैं। अब इस फैट का कलर क्योंकि थोड़ा सा ब्राउनिश होता है तो इस वजह से इसको हम ब्राउन फैट कहते हैं और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि इस ब्राउन फैट्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होता है और उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स जो है वो मौजूद होते हैं, मतलब एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये जो ब्राउन फैट है ये ज़्यादातर हमारी रिब्स के अंदर या शोल्डर्स के अंदर मौजूद होता है। अब हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि जी ऐसे जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, हाइबरनेट करते हैं या न्यू बॉर्न मैमल्स में हमारे अंदर भी ब्राउन फैट होता है, लेकिन वो अलग अलग बात है कि उनकी निस्बत थोड़ा सा कम होगा। तो जैसे ही इन ब्राउन फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, तो उसमें भी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है और एटीपी जब इस्तेमाल होंगे तो उससे फिर हीट प्रोडक्शन जो है वो होती है। तो जो भी ब्लड वेसल्स उस ब्राउन फैट के पास से गुजर रहे होते हैं तो वो जो ब्लड है ऑटोमेटिकली उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है
और वो उस ब्लड के हाई होने की वजह उस ब्लड के टेम्परेचर के हाई होने की वजह से जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो भी खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये खुद ब खुद हो रहा होता है, इसमें बेसिकली एक लाइन लिखी हुई है कि जो मैमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि बगैर सोचे समझे ये खुद ब खुद जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ रहता है। अब अगर हम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को देखें, तो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि ब्रेन का हिस्सा है, उसमें जो है वो स्पेशल किस्म की रेगुलेशन वाले सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर दो हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेटरी एरियाज जो है वो मौजूद हैं, जिसको आसान अल्फाज के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर एक हीटिंग सेंटर होता है और एक कूलिंग सेंटर होता है। जैसे ही हमारी बॉडी को सर्दी महसूस होती है, तो हमारे ब्रेन के अंदर हीटिंग सेंटर जो है वो ऑन हो जाता है ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके। और जैसे ही हमारी बॉडी को गर्मी लगती है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए कूलिंग सेंटर जो है वो ऑन हो जाता है। अब हीटिंग सेंटर बेसिकली क्या करता है कि ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है ताकि कम से कम हीट जो है वो बाहर की तरफ लॉस हो। उसके अलावा हेयर्स या फर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से हमने मैमल्स जब पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वो बालों का खड़ा हो जाए, जिसको हम रोंगटे खड़ा होना भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, ये भी हीटिंग सेंटर जो है वो करवा रहा होता है ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके जब भी बॉडी को सर्दी लगती है। उसके ऑपोजिट कूलिंग सेंटर क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स की वैजो डायलेशन करवाता है ताकि ब्लड वेसल्स जितनी ज़्यादा डायलेट करेंगे, उससे हीट उतनी ज़्यादा लॉस होगी। उसके अलावा जिस भी पर बॉडी का जब टेम्परेचर हाई होता है, तो उसमें स्वेटिंग और पेंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पेंटिंग हमने पहले पढ़ा था, ये ज़्यादातर हम डॉग्स के अंदर देखते हैं या बर्ड्स के अंदर देखते हैं कि उन्होंने अपना माउथ ओपन किया होता है और उनके अंदर से हीट जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही होती है। और ये सारा कूलिंग और जो हमारे पास जो वार्मिंग मैकेनिज़्म है या हीटिंग मैकेनिज़्म है, ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। मतलब ये कि अगर बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, तो हीट मैकेनिज़्म ऑन हो जाएगा, और इससे ऑपोजिट जो है इस तरीके से चलता है। तो ये बेसिकली आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ये भी हमने कंसेप्ट पहले सीखा हुआ है। अब हमारी स्किन के अंदर स्पेशल किस्म के न्यूरोनल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कुछ बॉडी के जो हिस्से हैं हमारे, वो वार्म सेंसेशन को फ़ील करते हैं, और कुछ जो है वो कोल्ड सेंसेस को जो है वो फ़ील करते हैं, और उसके मुताबिक ही हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो रहा होता है। सिंपल अल्फाज के अंदर, अगर हमारी बॉडी को सर्दी लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हाइपोथैलेमस में मैकेनिज़्म ऑन हो जाएगा, और अगर हमारी बॉडी को जब गर्मी लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी बॉडी जो है वो चेंजेस करना शुरू कर देती है। अब विंटर के अंदर कुछ जो एंडोथर्म्स हैं, जिसमें बैट्स हैं, वुड चंक्स हैं, चिपमंक्स हैं, और ग्राउंड स्क्विलर्स जो हैं, ये वुड चंक्स और चिपमंक्स बेसिकली जो है ये गुलैरियों की तरह होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। जिस तरह छोटी छोटी कैट्स होती हैं, उतना इनका साइज़ होता है। तो बेसिकली बताया जाता है कि जब सर्दियाँ आती हैं, विंटर आता है, तो ये हाइबरनेशन में चले जाती हैं। अब हाइबरनेशन में बेसिकली क्या होता है कि इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। इवन कि इनका हार्ट और ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है। मैमल्स जो हैं वो हाइबरनेशन के लिए कैसे तैयार होते हैं, वो बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर फैट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर लॉन्ग विंटर पेल्ट्स के मतलब कि बड़े बड़े जो फैट्स के टुकड़े हैं, वो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं, उनके अंदर ब्राउन फैट जो है वो मौजूद होता है, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, तो इनके अंदर खुद ब खुद से फ़ैट डिपोजिशन और इनकी बॉडी के ऊपर जो फर की ग्रोथ है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कुछ जो स्मॉल एंडोथर्म्स हैं, जिसमें अगेन बैट्स आ जाते हैं, चिकाडीज़, ये परिंदे होते हैं छोटे छोटे, और हमिंग बर्ड्स होते हैं। ये अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम करते हैं, और बॉडी टेम्परेचर को भी जो है वो कम करते हैं, और ऐसी स्टेट ऑफ डोरमेंसी को हम टॉरपोर कहते हैं। बेसिकली अब इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि जो हमिंग बर्ड है वो सारा दिन जो है वो खाती रहती है, और बड़ा छोटा सा परिंदा होता है। जब तक खाती रहती है तो इसके बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है, लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता है और इसने सोना होता है, तो उस वक्त इसकी बॉडी उतनी एनर्जी नहीं लेकर आ सकती। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर ही कम कर लेता है, तकरीबन 25 सेंटीग्रेड तक कर लेता है, ताकि इसकी बॉडी कम से कम हीट को इस्तेमाल करे, अब्जॉर्ब करे। तो ऐसी कंडीशन को हम टॉरपोर कहते हैं, या डेली टॉरपोर भी कहते हैं, क्योंकि ये रोज़ रात को ये काम जो है वो चल रहा होता है।
और बेसिकली ये जो टॉरपोर की स्ट्रेटजी है ये स्मॉल एंडोथर्म्स के अंदर ही कामयाब होती है, क्योंकि लार्ज जो बॉडी वाले एनिमल्स होंगे वो इस तरीके से रैपिड कूलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट के ऊपर जब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक एस्टिवेशन और एक विंटर स्लीप। अब हम ऐसे वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे जो कि बड़ी गर्मी वाले एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर जो वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं जिसमें डेजर्ट टॉर्टाइज हैं, पिग्मी माउस है, ग्राउंड स्क्विरल्स हैं, वो बेसिकली गर्मी की वजह से एक डॉर्मेंसी की स्टेट में चले जाते हैं, एक रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, और वो अपना ब्रीदिंग रेट और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और फूड भी काफ़ी वहाँ पर स्कार्स कम मौजूद होती है और डिहाइड्रेशन का भी मसला होता है। तो वो अपने आप को जो है वो एक डॉर्मेंसी स्टेट में ले जाते हैं, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। इसके ऑपोजिट कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जब शदीद सर्दी होती है, उनको खाना कम मिलता है, तो वो एक स्लीप में चले जाते हैं, और इसको हम ट्रू हाइबरनेशन तो नहीं कहते, लेकिन इस स्लीप को हम विंटर स्लीप कहते हैं। और ये बेसिकली बैजर्स, बियर्स, अपोसम्स, रकून्स और स्कंक्स के अंदर बेसिकली हम विंटर स्लीप का जो मैकेनिज़्म है वो देखते हैं।